मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्गे के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेद और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र सुनाने हैं किसी को? बोलिए चित्रांश। देखिए पारुल, कुछ पूछना है पारुल? रश्मि जी आपको कुछ पूछना है? बोलिए। मैं कह रही थी कई किताबों में सत्य पहले आता है, तो मुंह पे ऐसा सत्य लगा हुआ है। हाँ अपनी अपने इसमें शौच मैं देख लूंगी और सर्वार्थ सिद्धि में क्या दिया है। हाँ मैं वही देख रही थी कि पीछे भी शौच ही दिया है, यहाँ भी शौच ही दिया है। मुझे भी वो लग रहा है कहीं सत्य पहले है शायद। बोलने में पहले सत्य आता है, पता नहीं क्यों। हाँ खैर इसमें इतना एक्चुअल में यहाँ लॉजिक से दिया है कि शौच को पहले क्यों लेना है। वो तो चार एक साथ है। हाँ क्योंकि वो कषायों के अभाव रूप कषायों कहा के, गया हाँ है, हाँ इसलिए वो हाँ शौच हाँ पहले कहा गया है। इसी हाँ। आधार पे फिर भी अगर कुछ पहले का याद है तो कोई बात नहीं, इतना कोई, क्योंकि वो दोनों तरह के पाठ मिलते हैं, सत्य वाला भी और शौच वाला भी। सब लोगों के मुंह से वही निकल रहा था, देखिए आप। ठीक है। आज संवर के कारणों की चर्चा में यहाँ पर हम धर्म जो संवर का कारण है, 10 धर्मों की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। और ये 10 धर्म नहीं है, शॉर्ट में 10 धर्म हम बोलते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म तो एक ही है। धर्म का मतलब है चारित्र गुण की पर्याय, और वो चारित्र गुण की पर्याय एक ही रूप है, लेकिन उस एक पर्याय को 10 तरह से, 10 लक्षणों से अलग अलग रूप में कहा गया है। ये दसों के दसों, ये जो 10 कहे हैं, क्षमा मार्दव आर्जव आदि, तो ये दसों अलग अलग प्रकट होते हो किसी के जीवन में, ऐसा नहीं है। ये दसों की दसों जो अवस्थाएं हैं, दसों के दसों लक्षण हैं, वो एक साथ हर जीव, जिसके भी जीवन में धर्म प्रकट हो रहा है, तो दसों के दसों एक साथ ही प्रकट होते हैं। कोई इसमें क्रम नहीं होता है, कोई आगे पीछे नहीं होता है। अभी जो हम बोल रहे हैं कि शौच पहले है कि सत्य पहले है, तो वास्तव में अभी तो बोलने में क्रम पड़ता है, लिखने में क्रम पड़ता है, लेकिन धर्म जीवन में प्रकट होंगे उसमें क्रम नहीं है। सारे के सारे धर्म, दसों के दसों धर्म एक साथ ही जीवन में प्रकट होते हैं, फिर उसमें क्रम नहीं होता है। लेकिन ये वाणी की और शब्दों की सीमा है कि लिखेंगे तो कोई ना कोई आगे पीछे होगा, बोलेंगे तो कोई ना कोई आगे पीछे होगा। मान लीजिए एग्जाम हुआ है, 4 लोग फर्स्ट आए हैं, 4 लोगों के 100 में से 100 नंबर हैं। अब क्या करें, जब नाम लिखेंगे तो भी आगे पीछे होगा ही नाम, और जब बोलेंगे तो चारों को एक साथ कैसे, एक साथ आ जाओ स्टेज पे ये कहेंगे, लेकिन उसका नाम बोलने में तो क्रम पड़ेगा ही। ऐसे ही ये दसों धर्म जीवन में एक साथ प्रकट होते हैं, कहने में क्रम है, लिखने में क्रम है, प्रकट होने में क्रम नहीं है। क्यों नहीं है क्रम? क्योंकि दसों के दसों चारित्र गुण की एक ही पर्याय रूप है। ये 10 उनके लक्षण अलग अलग बताए गए हैं। कल हमने चर्चा शुरू की थी उत्तम क्षमा धर्म की। क्षमा किसे कहते हैं? कि क्रोध के अभाव को क्षमा कहते हैं। ये वास्तव में क्षमा आत्मा का स्वभाव है, लेकिन फिर भी क्रोध की तरफ से उसको समझाया जा रहा है
क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि क्रोध से तो अनादिकाल का परिचय है, क्षमा से परिचय नहीं है। क्षमा जीवन में अभी तक प्रकट ही नहीं हुई, और क्रोध तो अनादिकाल से चला आ रहा है, क्रोध से सब भली भांति परिचित है। इसलिए क्रोध के अभाव रूप से क्षमा को बताया जाता है, बताया जा रहा है। अब कल अपन ने ये भी देखा था कि ये क्रोध उत्पन्न कैसे होता है, मिटे कैसे, क्यों उत्पन्न होता है, बता सकते हैं? क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? बोले रेणु जी। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो, अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं करो तो गुस्सा आता है। जब हमारी इच्छा के हिसाब से काम नहीं होता है तो गुस्सा आ जाता है, तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में क्रोध उत्पन्न होता है। अब ये प्रतिकूल कैसे लगी हमारी? क्योंकि हम अपने हिसाब से परद्रव्य का परिणमन करना चाहते हैं, दुनिया को हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और ये जो मान्यता है, ये मान्यता ही मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है, और इसी कारण से क्रोध उत्पन्न होता है। और इसी कारण से ये जो क्षमा है, ये क्षमा मिथ्यादृष्टि के जीवन में नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके जीवन में विपरीत मान्यता चल रही है। कौन सी विपरीत मान्यता? पर पदार्थ को अपने हिसाब से परिणमित कराने की, अपने हिसाब से चलाने की। आपको कुछ पूछना है वैसे? वो परिभाषा है ना, सत्यज्ञान के अभाव में जो वस्तु या परिस्थिति या आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। सत्यज्ञान के अभाव में जब कोई परिस्थिति या वस्तु जो है मिथ्यात्व के कारण या तत्व ज्ञान के अभाव में जब पर पदार्थ हमको इष्टनिष्ट भाषित होते हैं, तब ये क्रोध उत्पन्न होता है। अब आज अपने को देखना है, कल अपन ने समझ लीजिए निश्चय रूप से कि क्रोध वास्तव में क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, मिटे कैसे, क्षमा क्या है, क्षमा आत्मा का स्वभाव है, वो सारी चर्चा की। अभी थोड़ा सा अपन पहले क्रोध का स्वरूप देखें कि बाहर में क्रोध कैसा होता है, बाहर में कैसे पता लगे कि किसी को क्रोध आ रहा है, या किस तरह से वो एक्सप्रेस होता है, दिखाई देता है। यानी बाहर में क्रोध दिखाई दे या ना दे, अंदर में क्रोध हो सकता है, ये बात तो है ही। ये बात अपन ने कल की थी कि बाहर में चमड़ी उधेड़ कर नमक मिर्च बुरक दे तो भी वो क्रोध करता हुआ नहीं दिखाई दे बाहर में, लेकिन अंदर में उसके अनंत क्रोध है, अनंतानुबंधी का क्रोध है। लेकिन फिर भी बाहर में जब क्रोध आता है तो सामान्य लोगों में बाहर में कैसी स्थितियां होती है, तो क्रोध करता है तब क्या होता है, क्रोध के कारण क्या बुरा होता है, इस क्रोध का अभाव करना क्यों आवश्यक है, क्रोध ने ऐसा क्या बुरा कर दिया। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं, गुस्सा नहीं करो तो काम ही नहीं चलता, घर में सब फिर कोई काम ही नहीं हुए, गुस्सा नहीं करो तो। बच्चों को देखो तो बच्चे नहीं काम करें और सासुएं कहें कि बहुएं ये बिगड़ जाएं, बहुएं कहें कि सासुएं बिगड़ जाएं, गुस्सा नहीं करें हम तो फिर तो हमको सब नचाते रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे तो। इसलिए गुस्सा करना तो जरूरी है। लेकिन वास्तव में ये क्रोध क्या है? देखो, क्रोध के लिए आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, क्रोध अंधा होता है, क्रोधांध व्यक्ति, ऐसा शब्द सुना होगा। क्रोध की आंखें नहीं होती, मतलब आंखें नहीं होती है का मतलब आंखों का काम क्या है कि भले बुरे का निर्णय कर सके, हिताहित का निर्णय कर सके। जिस समय जीव क्रोध में होता है, क्रोध जिस समय हावी है, उस समय उसको अपना हिताहित नहीं दिखता है, भला बुरा नहीं दिखता है, समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो अपना अहित कर बैठता है। इसलिए क्रोध ही सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसा भी दुनिया में, ये तो सामान्य नीति के वाक्य इस तरह के चलते हैं, क्रोध से बड़ा शत्रु नहीं, ऐसा शब्द आपने सुने होंगे। ये क्रोध है, ये वास्तव में बहुत अहित करने वाला है, भले बुरे की पहचान इससे नहीं होती है। और क्रोध के कारण क्या क्या स्थिति हो जाती है, क्रोध की पूर्ति के लिए जीव क्या क्या करता है, इसको अपन मोक्षमा प्रकाशक में टोडरमल जी के शब्दों में देखते हैं। देखिए, मोक्षमा प्रकाशक में तीसरा अधिकार है, उसमें चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति, ये टॉपिक दिया है। जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है, जब क्रोध उत्पन्न होता है तब क्या होता है? अभी सब मिलाना ऐसा होता है कि नहीं होता है? 300 साल पहले टोडरमल जी साहब ने लिखा है, अभी आज भी ये चीज होती है कि नहीं होती है? तो 300 साल पुरानी है, आउट ऑफ डेट हो गई होगी चीज,
ऐसा नहीं है। अभी देखिए, जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। होती है कि नहीं होती है? गुस्सा आता है जब इसका बुरा हो जाए, ऐसा। और उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है। उसके अर्थ मतलब उसके लिए, बुरा करने के लिए अनेक उपाय विचारता है। क्या क्या उपाय विचारता है? मर्मत छेदी गाली प्रदान आदि रूप वचन बोलता है, यानी गाली देता है। गाली प्रदान, प्रदान मतलब देना। दूसरे के मर्म को, मतलब दूसरे को बहुत बुरी लग जाए, अंदर उसको ठेस पहुंच जाए, ऐसी गालियां देता है, ऐसे वचन बोलता है। मन में क्या कर रहा है? मन में अनेक उपाय विचार रहा है। शब्दों से क्या करता है? शब्दों से गाली वाली बोलता है। और अपने अंगों से, अब शरीर से क्या कर रहा है? तीनों तरह से बता रहे हैं, मन से, वचन से और काय से। शरीर से क्या करता है? अपने अंगों से तथा शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है। अभी तो दूसरे का, अपने हाथ पांव से मारेगा, चाटा मारेगा, लात से मारेगा, अपने अंगों से। या फिर शस्त्र आदि ले आएगा, डंडा ले आया, बंदूक ले आया, तलवार ले आया, पाषाण आदि, पत्थर आदि ले आया, उससे घात करता है। ये क्रोध होने पर ये दशा होती है। अनेक कष्ट सहन कर तथा धनादि खर्च करके वह मरणादि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। खुद को कितने ही कष्ट हो जाए, कितना ही पैसा खर्च हो जाए, मैं खुद मर जाऊं लेकिन दूसरे का बुरा, ये सब क्या बातें कह रहे हैं? अनेक कष्ट सहन करके, दूसरे का बुरा करने के लिए खुद कितने ही कष्ट, गर्मी में पड़े रहें। ये जो होते हैं ना, समझ लीजिए आतंकवादी वगैरह हैं, ये क्या है, बहुत अच्छे बैठे रहते हैं, दूसरों का बुरा हो जाए उसके लिए खुद कुछ भी सहन करेंगे, कैसे भी, सर्दी गर्मी भूख प्यास सब सहन करेंगे, लेकिन दूसरे का बुरा होना चाहिए। अनेक कष्ट सहन करके, और क्या कह रहे हैं? अपना मरण तक भी हो जाए। ये जो मानव बम होते हैं, ये क्या होते हैं? मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन इनको मारूंगा। ये किस, कैसी स्थिति हो रही है? और ये तो मानव बम की तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन किसी को, दूसरे को मारना है, उसको समझाओ कि तू इसको मार देगा, तेरे को फांसी हो जाएगी, तू भी मर जाएगा, पकड़ा जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन इसको मारूंगा, इससे बदला लेना है। ऐसा दिखता है अपने को पिक्चर्स वगैरह में कि खुद मरने को तैयार है और जाके खुद ही, क्या बोलते हैं, सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे, खुद मरने को तैयार है, लेकिन उसको दूसरे को मार के ऐसे वैसे बड़ी शांति मिलती है। ये क्रोध होने पर ये ऐसी स्थिति है। थोड़ा बहुत विचार कर ले तो ये स्थिति नहीं हो, लेकिन ये क्रोध जब उत्पन्न होता है तब अन्य का, स्वयं का बुरा करके भी, मरणादि द्वारा अपना बुरा करके भी अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। अथवा औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है, कि कोई दूसरा इसका बुरा कर सकता है तो दूसरे को कह के, पैसा दे के, पैसा खर्च करके कि तुम इसका ऐसा कर देना, पैसा खर्च करता है, दूसरों से बुरा कराता है। स्वयं देखो, अभी पहली बात तो क्या कह रहे थे? 3 उपाय बताए, मन से, वचन से और काया से, 3 तरह से हुआ। अब दूसरी तरह से कैसे बता रहे हैं? ये स्वयं करता है ना, उद्यम करता है, ये स्वयं करता है, ये कृत हुआ। फिर दूसरा है औरों से बुरा कराता है, ये क्या हुआ? कारित हुआ, दूसरों से करा रहा है। अब तीसरी चीज देखिए, स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। मन से कर रहा है, वचन से कर रहा है, काया से कर रहा है, कृत से कर रहा है, कारित से कर रहा है, अनुमोदना से कर रहा है। क्या कर रहा है? ये बुरा खुद नहीं कर पा रहा, अपने आप ही उसका बुरा हो गया, किसी का जिसका हम बुरा करना, जिसपे हमको क्रोध था, जिसको हम पसंद नहीं करते थे, उसका अपने आप ही बुरा हो गया है, तो क्या कर रहे हैं? अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, इसका ऐसा ही होना चाहिए था। अनुमोदना कर रहा है, जबरदस्ती अनुमोदना करता है। उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध न हो तथापि उसका बुरा करता है। बस गुस्सा आ गया, इस पे मुझे गुस्सा आ गया, अपना कुछ भी नहीं होगा, हम उसका बुरा कर देंगे तो हमारे को लाभ कुछ भी नहीं होगा, हानि भले ही हो जाए, लेकिन फिर भी उसका बुरा करता है। तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्ट जन भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है। कोई बीच में आ जाए, बड़े, मान लो बच्चों में लड़ाई हो गई हो, 2 बच्चों को आपस में गुस्सा आ रहा है, बच्चे मतलब बड़े भी बच्चे ही हैं जब लड़ रहे हो, तो
और कोई बीच में सलटारा करने आ जाए, पूज्य है जिनको वो मानते हैं, कोई अपने माता पिता आ जाए, आप बीच में बताओ, अभी उनको भी फटकार देगा, डांट देगा, उनको भी बुरा कहता है, मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं रहता, तथा अन्य का बुरा न हो। बुरा तो करना चाहता है, लेकिन बुरा होगा कि नहीं होगा वो तो उसके उदय के हिसाब से है। तो हम तो चाह रहे हैं उसका बुरा होना, और बुरा नहीं हो रहा है, तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है, खुद ही अंदर में बहुत ही संतापवान मतलब दुखी होता है कि क्यों नहीं इसका बुरा हो रहा है, क्यों नहीं इसका बुरा हो रहा है। फिर क्या होता है, उसका बुरा तो हुआ नहीं, फिर क्या करता है, और अपने ही अंगों का घात करता है, खुद ही अपने हाथ पांव पटकता है, खुद को ही कष्ट पहुंचाता है, खुद अपने ही अंगों का घात करता है। और कहाँ तक स्थिति पहुंच जाती है, विष आदि से मर जाता है। ये कषाय की कितनी तीव्रता है, क्रोध की कैसी स्थिति है कि वो दूसरा मर रहा है, उसको मार पा रहा है, उसको नुकसान पहुंचा पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो खुद ही मर जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होने से होती है। ये क्रोधी जीवों की अवस्था है। ये ऐसी अवस्थाएं होती है कि नहीं होती हैं, दिखाई देती हैं कि नहीं दिखाई देती हैं, कि 300 साल पहले ही होती थी ये स्थितियां। आज की दुनिया में, आज के जमाने में, आज के दिन में, आज की तारीख में ये परिस्थितियां होती हैं कि नहीं होती हैं। और अभी तो स्थिति ऐसी है, इतने अग्रेसिव हो गए हैं छोटे छोटे ही बच्चे। ये सारी स्थितियां ये आपको 10-15 साल के बच्चों में दिखाई देंगी। ये मोबाइल के कारण से, ये जो मोबाइल में गेम वगैरह चलते हैं ना, सभी लड़ाई मार काट के ऐसे होते हैं, तो वो असर तो पड़ता ही है। तो परिणाम ऐसे हो गए हैं कि वो छोटे छोटे से बच्चों में सहन शक्ति नहीं होती। बड़ा जरा सा इसने न्यूज़पेपर में आती है इस तरह की घटनाएं, वो बच्चा ही स्कूल में ले जाके टीचर को मार दिया, कि किसी दूसरे अपने क्लासमेट को मार दिया, कि और किसी बच्चे को बंदूक से मार दिया। इस तरह की जो आती है घटनाएं बच्चों के साथ में, ये क्या है, ये क्रोध का नतीजा है। और बड़ों के साथ में भी इसी तरह की स्थितियां दिखाई देती हैं। तो ये क्रोध, ये क्यों पढ़ा है अपन ने कि क्रोध होने पर कैसी परिस्थिति होती है, क्रोध अच्छा है कि बुरा है। कि क्रोध अच्छा नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। और इस क्रोध का अभाव करना, उसका नाम क्षमा है। और इस क्रोध का अभाव कब होगा, कि आत्मा के आश्रय से। कल परिभाषा देखी थी अपन ने, क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से। वास्तव में क्रोध का ये पर पदार्थ ने मेरा बुरा किया, किसी पर ने मेरा बुरा किया, ये मान्यता कब दूर होगी, ये मान्यता जब ही दूर होगी जब क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय होगा। तो अब क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से इस क्रोध को किस तरह जीते, किस तरह से हम उस क्रोध को जीते हैं, बाहर में किस तरह से वो जीता हुआ दिखाई दिया जाता है। तो उसके लिए 10 लक्षण की जो पूजन है, उस पूजन का जो छंद है, काफी लोगों को याद होगा। शुरू कहाँ से है, उत्तम क्षमा जहां मन हुई, दोहा क्या है ऊपर का, गाली सुनी मन खेद नानो, तो नीचे वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन याद है की? क्षमा गहो रे भाई ये भव, उत्तम क्षमा गहो रे भाई, यहीं से अंतर बाहर। ठीक है। उत्तम क्षमा गहो रे भाई, इह भव जस पर भव सुखदाई, गाली सुनी मन खेद नानो, गुण को गुण कहे अयानो। क्या है, उत्तम क्षमा गहो रे भाई, उत्तम क्षमा का ग्रहण करो हे भाई, उत्तम क्षमा को धारण करो। कैसी है उत्तम क्षमा, यह भव जस पर भव सुखदाई, इस भव में यश देने वाली है। हम क्षमा धारण करेंगे तो इस लोक में भी, इस जन्म में क्या होगा, हमारा नाम होगा भी। देखो जो क्षमा धारण करता है उसको सब अच्छा कहते हैं, उसका सब यशगान गाते हैं कि इसने इतना कुछ हुआ फिर भी इसने क्षमा धारण की। जैसे समझ लीजिए रामचंद्र जी थे, रामचंद्र जी ने रावण को कई बार संदेश भेजा कि हमको कोई युद्ध वुद्ध, हमको तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको तो सीता चाहिए, बस सीता दे दो, और हमको कोई दुश्मनी भी नहीं रखनी है। लेकिन वो
रावण नहीं माना, फिर अंत में युद्ध हुआ। फिर युद्ध होने के बाद में वो जीत गए। फिर जीतने के बाद में फिर क्या हुआ, वो वहां के राजा बन गए, लंका के राजा खुद बन के बैठ गए? नहीं, वो जिसका राज्य था वो उसके भाई को क्या नाम था, विभीषण को उनका राज तिलक कर दिया। ऐसे अन्य अनेक प्रसंग आपको दिखेंगे कि युद्ध में जीत गए और फिर जीतने के बाद उन्हीं को वो वापस से सौंप दिया। तो वो क्षमा धारण, ऐसे रावण के संदर्भ में भी, रावण का भी इस तरह के प्रसंग आते हैं। पहले ये वाला राम से युद्ध हुआ, उससे पहले के अनेक युद्धों में उन्होंने राजा को बंदी बना लिया, और फिर नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, सहस्र रश्मि या ऐसा कुछ नाम है, राजा को बंदी बना लिया। और फिर वो जिसको बंदी बनाया था उसके पिताजी थे पंचम स्थानवर्ती श्रावक, तो वो आए रावण के पास में, तो रावण ने उनकी यथा पूरी विनय करी और फिर बोला ये तो मेरा भाई है, फिर छोड़ दिया, जीत कर भी उसको छोड़ दिया, उसका राज्य उसको वापस दे दिया। तो किसका नाम हुआ दुनिया में? अभी हम ये घटना किसके लिए याद कर रहे हैं कि उसमें रावण की महिमा गा रहे हैं कि रावण देखो इतना अच्छा था। तो इस भाव में भी उसका यश होता है, नाम होता है, जो क्षमा को धारण करता है, जो माफ कर देता है, माफी करने वाला, माफी देने वाला वो बड़ा होता है। ये भव जस पर भव सुखदाई, अगले भाव में भी वो सुख देने वाला है। पुण्य का ही बंद होगा, माफ करेंगे, क्षमा धारण करेंगे, तो अगले भाव में भी सुख देने वाला है। अब किस तरह से वो क्षमा हम अप्लाई करें, तो कह रहे हैं गाली सुनी मन खेद न आनो। कोई हमको गाली दे रहा है तो क्या होता है, गाली देता है तो अपन, चलो हम मुंह से तो नहीं बोलेंगे उसको दूसरी रिप्लाई में गाली, और हाथ पांव भी नहीं चलाएंगे, लेकिन मन में खेद तो हो ही जाता है, देखो अपने को गाली दे रहा है, मन में बुरा तो लग ही जाता है ना। हम शब्दों से दूसरी उसको रिप्लाई में गाली नहीं देंगे, हम शरीर से भी कोई चेष्टाएं नहीं करेंगे, लेकिन मन में तो खेद हो ही जाता है। ये कह रहे हैं गाली सुनी मन खेद ना आनो, गाली सुनकर भी मन में खेद भी नहीं आना चाहिए कि उसने मुझे गाली क्यों दे दी, दे दी तो दे दी, शब्द है, भाषा वर्गना है, इसमें अच्छे बुरे की क्या बात है। गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे बखानो। चलो गाली उसने दी वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसने हमारे गुणों को अवगुण कर करके बखान कर दिया। हमारे में तो थे गुण, हम तो इतना अच्छा सारा काम बराबर टाइम से परफेक्टली, सुबह से उठते ही किचन में हम सारा काम खुद करते हैं और बराबर सबका ध्यान रखते हैं, एकदम टाइमली हर व्यक्ति को हर चीज पहुंचाते हैं। और फिर भी सासू जी कहे ये तो कुछ नहीं करती है, इसको काम करना नहीं आता है, और ऐसा करके वो कहे कुछ काम के कोई लक्षण ही नहीं है, काम ही नहीं करती है और सारा काम तो मैं ही करती हूँ, अगर ऐसा कोई कहे तो फिर क्या होगा, ये गुण को अवगुण करके बखान कर रहा है, तो भी कह रहे हैं क्षमा धारण करो, कोई बात नहीं। गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे बखानो। देखो गुण को अवगुण कहे तो गुस्सा तो आ ही जाता है ना, तब तो गुस्सा आ जाता है भाई, हमारे गुणगान मत गाओ, ठीक है चुप रहो, लेकिन हमारे गुण थे और उसका अवगुण करके बखान कर रहे हो, तब तो शांत रहना। यही है, प्रतिकूल परिस्थितियां हो रही हैं फिर भी उसमें शांत रहना, उसका नाम क्षमा है, उसका नाम उत्तम क्षमा है। कई है बखानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे। क्या है, गुण का अवगुण करके बखान कर रहा है, कई है बखानो, खूब पोस्टर लगा दे जगह जगह। हमारे मतलब जो हमें नहीं, देखो कैसी कैसी परिस्थितियां ज्ञानी जीवों के जीवन में हुई है। सुदर्शन सेठ, सेठ सुदर्शन महान शीलवान समयदर्शी ज्ञानी, अष्टमी चतुर्दशी के दिन शमशान में सामायिक करते थे, और इतने शीलवान कि दूसरी उनकी दोस्त की पत्नी उनको आकर्षित करना चाहती थी, तो उन्होंने उसको कह दिया कि मैं तो नपुंसक हूँ, पर स्त्री के लिए नपुंसक हूँ, इसलिए वो पुरुष होते हुए भी वो उस स्त्री के राग में नहीं फंसे कि कोई स्त्री सामने से आके अपने को ऑफर कर रही है, नहीं, और उसको कह दिया मैं तो नपुंसक हूँ। ऐसी स्थिति, मतलब इतने शीलवान, और फिर भी रानी ने, कहानी तो पता होगी आप लोगों को, थोड़ी बहुत पता है ना कुछ लोगों को, तो और शमशान में ध्यान कर रहे थे, सामायिक कर रहे थे चतुर्दशी के दिन, और रानी उनके रूप पर मोहित हो गई और उनको संदेश भिजवाया कई बार कि आ जाओ,
मैं आपसे यानी चाहती हूँ आपको ऐसा करके, नहीं गए तो रानी ने उठवा लिया अपनी दासियों के द्वारा, और महान शीलवान, और वहां पर वो तो नग्न होकर सामयिक करते थे, और उसी अवस्था में वहां उनको उठा लाए, फिर भी वो रानी की बातों में नहीं आए, फिर भी वो अपने सामयिक से च्युत नहीं हुए, समता भाव धारण करके रखे रहे। तो रानी ने देखा मेरा चल नहीं रहा है दांव, तो उल्टा क्या दोष लगा दिया। यानी कितनी बड़ी बात है, जो ऐसे छोटी मोटी दोष लग जाए वो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कितनी बड़ी बात लगती है अपने को, कि जो महान शीलवान हो उन पे ऐसा दुष्चरित्र होने का आरोप लगा दिया, सैनिकों को बुला लिया, राजा को बुला लिया कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, और फिर भी चुप। गुण को अवगुण कहे बखानो, और राजा ने क्या किया, सजा सुना दी, मृत्युदंड। ऐसा सामने प्रत्यक्ष दिखे रानी के महल में और नग्न अवस्था में, और कोई आधी रात को, तो और फिर रानी सामने से कह रही है ये मेरे साथ इस तरह से कर रहा है, तो फिर तो मृत्युदंड। लेकिन तो भी उत्तम क्षमा, वो होती है उत्तम क्षमा, वो थे सम्यक दृष्टि ज्ञानी, उत्तम क्षमा के धारी। गुण को अवगुण कहे बखानो, कई है बखानो, वस्तु छीने, कोई हमारी वस्तु को छीन ले तब तो गुस्सा आएगा ना, हमारी चीज थी फिर भी ले गया, उसकी दौड़ना हमने ली थी या उससे दौड़ना मांगी थी, अपनी चीज थी फिर भी ले गया, सीता राम की पत्नी थी फिर भी रावण उठा के ले गया, गुस्सा तो आएगा ही ना। वस्तु छीने, बांधे, मारे, बहुविधि करे, बांधे हमको बांध दिया है, हमको मार रहा है, और बहुविधि करे मतलब जाने न जाने किस तरह से अत्याचार कर रहा है, किस तरह से हमको दुख दे रहा है, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। हमारी कोई गलती नहीं थी फिर भी बांध लिया, जेल में डाल दिया, अत्याचार कर रहे हैं हमारे ऊपर अनेक प्रकार के, जैसे पुलिस में बोलते ना 3rd डिग्री, बहुत बुरी तरह से मारना पीटना, ये काम कर रहे हैं, तब तो गुस्सा आएगा, कि तब भी गुस्सा नहीं करे। ये ऐसी परिस्थितियां बने तो भी अंदर में, बाहर में करे कि नहीं करे ये नहीं कह रहे हैं, देखो यहाँ ये समझना, अंदर में क्रोध उत्पन्न नहीं हो, जो पहले ही कह दिया गाली सुनी मन खेद ना आनो, अंदर में क्या विचार करे, अंदर में किस तरह से वो गुस्सा उत्पन्न नहीं होता है, कि पर पदार्थ मेरा भला बुरा करता ही नहीं, जो भी हो रहा है वो अपने ही उदय के हिसाब से, और एक कर्म भी वास्तव में कर्म भी क्या है, वो तो निमित्त मात्र है, हमने पूर्व में इस तरह के जो परिणाम किए थे उन्हीं परिणामों के फलस्वरूप तो कर्म बने हैं, कर्म कोई जबरदस्ती आगे तोड़ ना चिपके हैं, कर्म भी पड़ रहे हैं, तो ऐसा विचार करके वो ऐसी परिस्थितियों में भी शांति रखते हैं। तो गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को गुण कहे बखानो, कई है बखानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकारे, कोई हमारे को घर से निकाल दे, हमारा ही घर, और घर से निकाल दे, किसको निकाला था घर से, नाम याद आता है? हाँ बोलिए मीना चाची, किसको निकाला था घर से? रामचंद्र जी को ना वनवास दे दिया था। रामचंद्र जी को, बहुत बढ़िया, ठीक है। और हाँ बोलिए अंकल। अंजना, सती अंजना को। अंजना सती, बहुत बढ़िया। और बोलिए पद्मा जी, आप किसका बता रहे थे? अंजना को ही कह रही थी। अंजना, ठीक है, अंजना ठीक है, गलत नहीं। और कोई नाम याद आ रहा है? बोलिए अनिता आंटी। सती सीता को निकाल दिया था जब वो सीता, बढ़िया, सब 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 सही है जवाब। रामचंद्र जी को घर से निकाल दिया, भी निकाल दिया तो अपन समझ लो उस तरह से कह रहे हैं, वास्तव में तो खुद ही निकले थे, निकाला तो नहीं था, बस राज्य नहीं दिया था उनको, घर से निकालने की बात नहीं थी, लेकिन वो खुद निकले चला के कि जब तक मैं यहाँ रहूंगा भरत को कोई राजा ही नहीं मानेगा, इसलिए वो घर से निकले, खुद घर से निकाले। अंजना को निकाल दिया, सीता को निकाल दिया, और भी बता रहे हैं आंटी, बोलिए। रावण ने भाभी विभीषण को निकाल दिया था। रावण ने विभीषण
रावण ने विभीषण को निकाला था ना, विभीषण को निकाल दिया था, बिल्कुल। कि तू राम का भगत बनता है, ज्यादा चापलूसी कर रहा है, निकल जा। विभीषण को निकाल दिया। कितने सारे उदाहरण ये पुराणों में अभी शाम को चल रहा है प्रथमान योग का प्रयोजन, ये हमको उदाहरण मिलते हैं। अभी यहाँ हम पढ़ रहे सिद्धांत पारुल, उदाहरण मिले कि नहीं मिले? बोलिए स्नेहलता जी। अंजना को भी निकाला था। हाँ, अंजना का आ गया ना नाम, अंजना का, बिल्कुल। तो ये ऐसी परिस्थितियां बन गई। और भी नाम है कोई? बोली शिमला भाभी। मैना सुंदरी की शादी करवा के उनके पिताजी ने निकाल दिया था। मैना सुंदरी को ठीक है, वो निकालना शादी करके, हाँ, वो शादी पर कोड़ी से कर दी, परिस्थिति ऐसी हो गई। ठीक है, बोलिए अंकल। इसमें जो पुस्तकों में लाइनें आई है, गुण को अवगुण कहे अयानो, अयानो यानी अज्ञानी। हाँ, अयानो भी आता है, बखानो भी आता है। तो अयानो है तो वो अज्ञानी शब्द ले सकते हैं कि कोई ऐसा अज्ञानी है, वो हमारे गुणों को अवगुण कह रहा है। और बखानो शब्द है तो वो गुणों को अवगुण करके बखान कर रहा है, बहुत विस्तार कर रहा है उसका। दोनों शब्द मिलते हैं, दोनों शब्दों के अर्थ भी लग जाते हैं, दिक्कत नहीं है उसमें। बोलो पारुल। भाभी 5 पांडवों को भी निकाल दिया था और राजा श्रेणिक को भी निकाला था। बढ़िया। राजा श्रेणिक को तो जेल में डाल दिया था। हाँ, निकाला भी था बचपन में, मतलब बचपन मतलब छोटे थे तब, वो राजा नहीं बने थे तब। बढ़िया। देखो अब सबका मिलके कितने सारे उदाहरण हो गए। और किसी को आ रहे हैं कुछ उदाहरण? 5 पांडवों को घर से निकाल दिया था। 5 पांडवों को भी तो निकाल दिया था, वो भी तो 12 वर्ष के अज्ञातवास में रहे थे। और मानतुंगाचार्य को भी तो जेल में डाल दिया था। मानतुंगाचार्य तो वो आचार्य हो गए, घर से, वो तो घर ही नहीं था मुनिराज का, तो जेल में डाल दिया था ना, पर जेल में डाल दिया। हाँ। वो परिस्थिति तो क्रोध की थी, लेकिन क्रोध नहीं किया। हाँ। अभी तो अपन यहाँ वो उदाहरण देख रहे थे कि घर से निकाल दिया है। तो इतने सारे प्रसंग अपने को प्रथमान योग के मिलते हैं, सतियों के मिलते हैं, जहाँ घर से निकाल दिया गया है, घर वालों ने निकाल दिया है। सीता को पति ने ही निकाल दिया, और मतलब मायाचारी से बेईमानी करके, सीधा सीधा कह के भी नहीं निकाला। अंजना को तो सीधा कह के निकाला था कि निकल जा घर से। सीता को तो चोरी, मतलब ऐसे ही यात्रा करने भेज रहे और घर से निकाल दिया। रामचंद्र जी निकल गए, विभीषण को निकाल दिया, पांडवों को निकाल दिया। इतने सारे उदाहरण, तो भी धरते निकारे, तो भी कह रहे हैं बैर जो न तहां धरे। तो भी ऐसा नहीं कि मैं देखना एक दिन, वो अंजना सास ने निकाल दिया। और भी कहानियां मिलती है अपनी, जो दर्शन कथा वगैरह जो है ना, गजमोती वाली आप लोगों ने पढ़ी हो, सुनी हो, वो गजमोती चढ़ा के दर्शन करती थी। उसमें भी उसको, दोनों पति पत्नी को घर से निकाल दिया था पिताजी ने, क्योंकि ये गजमोती कहाँ से ये रोज चढ़ाती है, राजा अपने वो पकड़ लेगा कि गजमोती कहाँ से आ रहे हैं, बैन लगा रखा था उसपे, उनको भी घर से निकाल दिया था। और मतलब ऐसी ऐसी परिस्थितियां, घर से निकल गए। उसके बाद में फिर क्या हुआ, और भी उदाहरण होंगे, भी पूछती हूँ आप लोगों से। फिर जब अंजना के अच्छे दिन आ गए, अभी तो सासू जी ने निकाल दिया, और फिर बाद में वो समझ लो मामा के आने लगे, फिर वो भी पवन जी भी आ गए। फिर अब क्यों जी सासू जी, फिर बदला लिया क्या, अब आ जाओ 100 दिन सास की 1 दिन बहू का ये कुछ अपन ट्रक करें, ऐसा नहीं। तो भी वही विनय, बैर जो न तहां धरे, बैर धारण नहीं किया। सीता रामचंद्र जी ने निकाल दिया, और फिर बाद में फिर भी अग्नि परीक्षा ले ली, और फिर कहा कि अब आ जाओ, रह जाओ। तो वो आई नहीं, लेकिन बैर धारण नहीं किया। वो तो उनको संसार से वैराग्य हो गया, तो वो आर्यिका बन के निकल गई, लेकिन बैर धारण नहीं किया। रामचंद्र जी, पांडव जो भी हैं, बैर धारण नहीं किया, घर से निकाल दिया तो भी बैर धारण नहीं किया। हाँ बोलिए चित्रा आंटी, किसका नाम बता रहे हैं? धन्य कुमार। धन्य कुमार, उनको भी निकाल दिया वो भाइयों ने। वो भाई उनसे द्वेष रखते थे, तो घर से निकाल दिया उनको। देखिए कितने सारे उदाहरण हैं। भाइयों से द्वेष नहीं किया, भाइयों से द्वेष नहीं किया कि अब भाइयों से बदला लूंगा आके, ऐसा नहीं किया। बोलिए। और रोडतीज की कथा में भी आता है ना, रोडतीज की कथा में भी मुझे ख्याल में नहीं है वो हाँ, वो घर घर जाती थी।
वो गई ना, नंद के घर गई, फिर अब बेटी के घर गई, पूरी कथा है उसकी। हाँ चलिए, जिन लोगों ने पढ़ी होगी, मुझे वो ख्याल में नहीं है कथा। हाँ। तो ये नहीं, इतने सारे अपने को उदाहरण मिलते हैं कि घर ते निकारे, घर से निकाल दिया, तन विदारे, शरीर को यानी टुकड़े टुकड़े कर दिए, शरीर के जगह जगह से छिन्न भिन्न कर दिया, शरीर पे घात कर रहे हैं, तन विदारे, बैर जो न तहां धरे, तो भी वो बैर धारण नहीं करते। क्यों नहीं करते? किस बल पर वो क्षमा धारण करते हैं? क्या बल होता है ऐसा? हमको तो जरा सी बात में गुस्सा आ जाता है। हमारे तो जरा जरा से में तो ये घर में ऐसा लगता है बारूद का ढेर लगा हुआ है, कब फटाका फूट जाए पता ही नहीं लगता। हमारे तो स्थिति, वो बड़े पंडित जी साहब का एक वो है, निरंतरता की भावना है शायद। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। ऐसा नहीं सासू बहू में, देरानी जेठानी में, ननद भौजाई में, इनमें बच्चों से नहीं बनती है। बच्चों से जरा सा बोल दो वो भड़क जाते हैं। माँ बेटों की, माँ बेटी की, पति पत्नी की, ऐसे जरा से में झगड़ा होता है, ऐसे फटाके जैसे फूटते हैं जरा सी बात में। छोटे छोटे बच्चों के ये बताया ना मैंने, माहौल ऐसा हो गया, मोबाइल से ऐसे अग्रेसिव हो गए हैं कि जरा सा उनकी नहीं सुनो तो गुस्सा आता है बात बात में। तो ऐसी स्थितियां होती है कि किस बल पे क्षमा रख पाते हैं, किस बल पे क्षमा रखें? घर गृहस्थी चले कैसे? यदि क्षमा नहीं होना जीवन में, सामान्य क्षमा भी नहीं हो, तो घर गृहस्थियां चलती नहीं है। और इसीलिए जो अभी दिखते हैं ना बिखराव, घर टूटते हुए, उसका कारण यही है। बोलते ना, क्या बोलते हैं, सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता वही क्षमा का ही रूप है, सहनशीलता वो नहीं है जीवन में, तो घर बिखर जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं, तुरंत तलाक और तुरंत ये वो ये सब होता है। ये क्यों है? ये तो कह रहे हैं क्या बल है, क्या विचार करें? जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। ये जे कर्म पूरब किए खोटे, पर द्रव्यों का दोष नहीं है, किंतु उदय का दोष नहीं है। अभी वो आने वाली है ना अक्षय तृतीया, आखाती जाने वाली है अभी 3 तारीख को। तो उसमें बड़े पंडित जी साहब का अक्षय तृतीया पूजन की जो जयमाला है, उसमें बहुत अच्छी लाइन है, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रही, पूर्णिमा आंटी को याद होंगी, लेकिन पूर्णिमा आंटी भी है नहीं। किंतु मतलब दोष देखना परद्रव्यों का, ये अनीति है। इस तरह की लाइन है उसमें कि परद्रव्यों का दोष देखना ये तो अनीति है, परद्रव्यों का दोष नहीं है। हमारा उदय जैसा होता है ना, परद्रव्य उसके हिसाब से चलते हैं। कोई भी दूसरा द्रव्य, कभी वही अपने बहुत अच्छे से बात करता है वही व्यक्ति, और कभी वही व्यक्ति एकदम से चिढ़ के बोलता है। ये क्या हुआ कि ये तो कभी तो बहुत अच्छा प्रेम से बोलता था और कभी ये चिढ़ के बोल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कि अपना उदय जैसा होता है ना, अपने पुण्य का उदय है, समझ लो साता का उदय है, तो अपने से प्रेम से बोलेगा, फिर अपन कुछ भी बोलो। और अपने पाप का उदय है तो अपन बोलेंगे अच्छा, उसकी भलाई के लिए बोलेंगे, तो भी वो चिढ़ के बोलेगा। ये क्या है? ये अपने उदय का खेल है। इसलिए परद्रव्यों का दोष नहीं है, ये दोष अपने उदय का है। तो जे कर्म पूर्व किए खोटे, तो हे जीव तुमने पूर्व जन्म में खोटे कर्म किए थे, सहे क्यों नहीं जियरा, जियरा नहीं है जीव, अब उनको सहन क्यों नहीं करते हो? 6ठा अध्याय पढ़ लिया कि कैसे कैसे परिणाम किए थे, जैसे जैसे परिणाम किए थे उस हिसाब से कर्म बंधे हैं, और जैसे बंधे हैं वैसे वो उदय में आएंगे। अब उदय बंद समय तो हंसते हंसते बांधे, अब उदय आ रहा है तो फिर रोने से क्या होगा? इसलिए अब शांत भाव से उनको सहन करना, उसी में भलाई है। यदि आप परद्रव्यों का दोष देखकर यदि और क्रोध करेंगे तो क्या होगा? अभी फिर क्रोध करेंगे तो क्या होगा? फिर से वही पाप बनने वाला है, फिर से वही असाता बनने वाली है, फिर वो बनेगी, फिर वो उदय में आएगी, चक्कर चलता रहेगा। इसलिए क्या करें? अति क्रोध अग्नि, ये क्रोध क्या है? अग्नि के समान है।
अति क्रोध अग्नि, इसको बुझाए कैसे? अग्नि को कैसे बुझाए? घी डालें, ये पानी डालें? ये पानी डालना है। कौन सा पानी डालना है? ठंडा ठंडा पानी। कौन सा? अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा, सियरा नहीं शीतल, शीतल। कौन सा शीतल जल लेना है? समता रूपी जल, साम्य जल। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। बड़े पंडित जी साहब की बहुत अच्छी रचनाएं हैं ये, समता षोडशी वगैरह। नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख अहो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न हो। अशांति का कारण क्या है? अगर ये तत्व ज्ञान समझ में आ जाए तो ये हम अशांत क्यों रहे? अशांति का कारण क्या है? अशांति का कोई कारण ही नहीं है। पर पदार्थों का लक्ष्य क्यों करता है? पर पदार्थों को अपने हिसाब से चलाना क्यों चाहता है? ये अपने दिमाग की तो गड़बड़ी है, अपना दिमाग का ही फितूर है, उसी के कारण परेशान होते हैं। पर द्रव्यों का कोई दोष नहीं है। पर द्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो, नहीं चाहो अनुकूल प्रवर्तन, भेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि धरो। अनुकूल प्रवर्तन नहीं हो रहा है तो क्या करे? भेद ज्ञान करो कि दुनिया के, बल्कि अच्छा है, हमारे हिसाब से नहीं होता है तो अच्छा है। भेद ज्ञान के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि दुनिया की कोई पदार्थ, कोई परिस्थितियां हमारे हिसाब से नहीं चलती है, हमारे हिसाब से नहीं चलती है। जिसका जैसा परिणमन होना होता है वैसा ही होता है। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। ये सब समता षोडशी के लाइनें बोल रही हूँ मैं, जिन लोगों को याद है उनको समझ में आ रहा है, मैं गा के नहीं बोल रही हूँ अभी। समता षोडशी है, ब्रह्मचारी रविंद्र जी, बड़े पंडित जी साहब उनको हम बोलते हैं, उनकी रचना है। क्या कह रहे हैं? जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। और आगे की लाइन बहुत अच्छी है, दया करो पहले अपने पर। क्या कह रहे हैं? दुनिया में बाहर में दया करते हैं, अपन इस पे दया, उस पे दया, उस पे दया। सबसे पहले किस पे दया करनी चाहिए? सबसे पहले किसको क्षमा करना चाहिए? उत्तम क्षमा की बात चल रही है ना अभी, अपन वहीं पे हैं, अपन इधर भटके नहीं है। उत्तम क्षमा की बात चल रही है। पहले किसको क्षमा करना, किस पे दया करना? दया करो पहले अपने पर। आज तक अनंत क्रोध हमने परद्रव्यों पे नहीं किया है, अपनी आत्मा को नहीं जानकर, नहीं पहचानकर अपने पे अनंत क्रोध किया है आज तक। देखो गुस्सा, जब किसी से क्रोध आता है ना, किसी से हम गुस्सा होते हैं तो क्या करते हैं? पारुल मैं आपसे गुस्सा हूँ, मुंह फेर के बैठ जाते हैं, देखते नहीं है, ऐसे तो करते हैं कुट्टी मतलब फिर एक इधर मुंह एक उधर मुंह, ऐसा करते हैं। तो जिससे हमको, हम क्रोधित होते हैं, जिसपे हमको क्रोध आता है उसकी तरफ हम देखना नहीं चाहते, उसकी तरफ नजर नहीं डालना चाहते। आज तक हमने आत्मा पर नजर नहीं डाली, आत्मा को देखा नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं देखा। इसका मतलब क्या है? आत्मा मतलब अपने प्रति अनंत क्रोध है। इसलिए क्षमा किसको करना है? सबसे पहले कि वो पवनन जय ने 22 साल तक अंजना पर नजर नहीं डाली, क्योंकि अंजना से गुस्सा थे, नाराज थे। तो फिर क्या कि अब अंजना से को क्षमा किया, इसका मतलब क्या है कि अब उनको देख लिया, उन पे नजर डाल ली, उनसे मिल लिए, कि उनको क्षमा करना हो गया। तो आत्मा से हम अनादिकाल से नाराज हैं, वो तो 22 साल से ही थे। हम अनादिकाल से आत्मा से नाराज हैं, एक क्षण भी दृष्टि नहीं डाली। अब क्या करना है कि आत्मा पर नजर डालें, आत्मा का अनुभव करें, तब वास्तव में उत्तम क्षमा। इसीलिए उत्तम क्षमा सम्यक दृष्टि ज्ञानी के जीवन में होती है, जो अपनी आत्मा को जानता है, पहचानता है, उसका अनुभव करता है, तभी सच्ची क्षमा होती है और तभी वो उत्तम क्षमा होती है। इसलिए बाहर में दूसरों पे दया तो होगी नहीं होगी, वो उनके पुण्य पाप के हिसाब से होगी। हमारा भाव तो बहुत है दूसरों पे दया करने का, लेकिन दूसरों का भला होगा कि नहीं होगा, वो सामने वाले का पुण्य का उदय होगा तो हम कर पाएंगे कुछ दया, कुछ भला, नहीं तो नहीं हो पाएगी। इसलिए एक है कोई दुनिया में जो अपने हाथ में है,
कौन है अपने हाथ में? ये अपन स्वयं। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो, कुछ विकल्प यदि आवे तो फिर संबोधन समता में हो। पहले अपने आप पर दया। देखो दूसरों पर दया करने के चक्कर में क्या होता है, दूसरों का भला करने के चक्कर में अपन इतने कषायों में जल जाते हैं कि अपन अपना जल गए ना, खत्म ही हो गए अपन जल के, इतने अपनी बुरी हालत हो जाती है। इसका भला करना है, दूसरे का भला करना है, और वो अपनी मानता नहीं है। फिर उसको मतलब मेन तो समझ लो, दूसरों का मतलब है बाहर वालों के साथ नहीं करते अपन, जो अपने आसपास के होते हैं ना, अपने परिवार वाले, उन्हीं के साथ अपना ज्यादा ये चलता है। तो अब इसका भला करना है, बच्चे का भला करना है, अभी मानता नहीं है, पढ़ रहा नहीं है, खा रहा नहीं है, तो गुस्सा कर करके, डांट डांट के, वो गुस्से का लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि खुद की पूरी शांति खत्म, खुद की इतनी जल जाते हैं कषायों में कि पूछो ही मत। गुस्सा करना पड़ता है, करते हैं। आज ईशा है ना क्लास में, इसलिए पता नहीं बच्चों की बात आ रही है, क्या मालूम। तो वो गुस्सा करना पड़ता है, लेकिन क्या करें, वो भूमिका के हिसाब से होता है। पर इस लेवल का नहीं हो कि हम खुद ही अपनी मतलब हम ही जल भुन जाए। यानी हम लोग पहले अपने पर पहले दया करो, उतना नहीं कि हम पूरे खुद ही खत्म हो जाएं। आराधन से नहीं चिगो, कुछ विकल्प यदि आवे, किसी को कुछ कहने का विकल्प आ रहा है, कुछ भला करने का विकल्प आ रहा है, तो संबोधन समतामय हो, समता पूर्वक, शांति पूर्वक थोड़ा उसको संबोधन कर दिया। फिर आगे क्या कह रहे हैं, यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो। यदि वो मानता है अपनी बात, तो देखो मैंने समझाया था ना, देखो आप सबको मैं समझा रही हूँ ना, तो अहंकार का भाव ना हो। यदि मान रहे हैं, वो मान रहा है तो अपनी योग्यता से मान रहा है, अपन हमारे कहने से नहीं मानता है, लेकिन वो मान रहा है, उसकी योग्यता है, ठीक है। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, और नहीं माने तो तब तो गुस्सा आएगा ना। नहीं माने भवितव्य विचारो, कि उसकी होनहारी ऐसी है, नहीं मान रहा तो क्या करें, जिससे किंचित खेद न हो। नहीं मानता है तो भवितव्य यानी होनहार का विचार करो। हमको विकल्प आया थोड़ा समझाने का, उतना ही विकल्प रखना कि खुद की शांति भंग ना हो जाए, खुद ही नरक में नहीं पहुंच जाए उसको समझाने के चक्कर में, ऐसी स्थिति नहीं हो जाए। बस जितना अपनी अशांति भंग ना हो उतना समझाना। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। और आगे है वो पूरा यही चलता जाएगा। समता सोरसी, इस पे संजीव जी के तो प्रवचन भी आप लोगों ने सुने होंगे, बहुत हो गया टाइम तो अभी, पर अभी कोरोना टाइम पे ही किया था कभी उन्होंने समता सोरसी पे। इस तरह से ये उत्तम क्षमा, यानी क्षमा मतलब अपने आप, पहले अपने को देखें, अपनी अशांति भंग ना हो, अपना आत्मा का अनुभव, अपने आत्मा को हम जाने पहचाने, इसका नाम वास्तव में ये उत्तम क्षमा है। और यहाँ पर थोड़ा सा भी यहाँ से अपन कल पढ़ लेंगे मान के साथ में, क्योंकि क्रोध और मान का इसमें एक साथ ही दिया है ना, तो कल पढ़ लेंगे। इस तरह से ये उत्तम क्षमा क्या है कि वास्तव में क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय से जो अपने अंदर में क्षमा स्वरूप पर्याय प्रकट होती है, शांति प्रकट होती है, समता भाव, इसको समता भाव कहो, शांति कहो, संतोष कहो, क्षमा कहो, सब एक अर्थवाची है। तो ये हमारे जीवन में इस तरह से ये प्रकट हो, सभी के जीवन में इस तरह की एक शांति प्रकट हो, इसी भावना से अभी बात अपन पूरी करते हैं। और आप लोग चाहें तो ये समता सोरसी, इसमें आगे भी इसी तरह की है, पूरी नाम ही उसका समता है। समता मतलब क्षमा, शांति, और सोड़सी मतलब 16 उसमें छंद है, इसलिए उसको सोड़सी नाम दिया है। बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत लोग करते भी होंगे पाठ, रोज पाठ करना चाहिए, थोड़ा अपने को पानी पड़ता रहे, ठंडा पानी। क्रोध तो आता है बाहर में व्यवहारिक दृष्टि से, लेकिन ये विचार करते रहे, ये विचार जब भी
कोई अपनी बात नहीं मान रहा हो तो तुरंत ये ख्याल में आना चाहिए, दया करो पहले अपने पर। यदि माने तो सहज योग्यता, मानेगा तो उसकी योग्यता से मानेगा, पहले अपने को अपने आप पे दया करनी है। हमको उस पे क्रोध करके नरकादि दुर्गतियों में नहीं जाना है, हमको अपनी आराधना से भ्रष्ट नहीं होना है, ये बात अपने को ख्याल में रहे। ऐसा उत्तम क्षमा धर्म हम सभी के जीवन में, वास्तविक सच्ची क्षमा, व्यवहारिक क्षमा भी और वास्तविक सच्ची क्षमा हम सभी के जीवन में प्रकट हो, इसी भावना से एक क्षमा धर्म की चर्चा अपन पूरी करते हैं अभी। लेकिन कल जब अपन मार्दव की करेंगे तब उसके साथ में फिर कंपैरिजन के रूप में क्षमा की चर्चा और आएगी, तब उसमें साथ में देखेंगे। अभी किसी को प्रश्न हो तो बोलिए। नहीं है, बोलिए प्रश्न। या आप इसमें डाल देना ना, ये समता षोडशी जो आप बोल रहे मैं डाल दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी। हाँ। जिनवाणी स्तुति कौन बोलना चाह रहे हैं? जिनवाणी स्तुति, हाँ दीपिका। एक मैं भूल गई, आज ही मैंने रखा था इसमें, कल से ये मंगलाचरण में मैंने एक 10 धर्म वंदना भेजी थी आप लोगों को ग्रुप में, और वो मंगलाचरण में बोलने का भाव था मुझे। पहले दिन तो अपन चारों छंद बोलेंगे, फिर रोज लास्ट वाला एक छंद बोलेंगे, पर मैं खुद भी कल भी वो जल्दबाजी थी तो भी भूल गई, आज भी भूल गई। कल कोशिश करेंगे कि इसको बोले। अभी जिनवाणी स्तुति। रोग धरे रहे जोग सो भिन्न अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, तासुरी दह सोनिक सी सरिता समवेशुत सिंधु समानी, याति अनंत दयातम लक्षण सत्य स्वरूप से तत् बखानी, बुद्ध लखी न लखी दुर्बुद्ध सदा जग माही जगे जिनवानी, सदा जग माही जगे जिनवानी।